गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं तं नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग का पठन हो रहा है और आज का विषय आ रहा है प्राण अपान में जप। साधक लोग जप करते हैं तो उसके विभिन्न प्रकार भी होते हैं। तो गुरुदेव ने यहाँ प्राण अपान में जप के विषय में बताया है। राम नाम के प्राण और अपान में जाप का भी नियम है। इस साधन के यथार्थ ज्ञाता लोमस ऋषि, काकभूषुंडी जी एवं शंकर जी है। रकार को प्राण में जप करे पूरक में, और मकार को अपान में जाप करे रेचक में। रा व म से जिस स्थान पर स्वाभाविक रूप से संयोग होता है उसी कुंभक में जीवात्मा का परमात्मा से संयोग होता है। अभ्यास के द्वारा उसी क्षेत्र को मन को स्थिर करे। अभ्यास के द्वारा उसी क्षेत्र में मन को स्थिर करें, क्योंकि परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार उसी क्षेत्र में करके श्री काकभूषुंडी चिरंजीवी हो गए। कल्पांत में भी उनका नाश नहीं होता है। यह अभ्यंतर साधन है। ठीक इसी तरह बाह्य कुंभक में भी साधन किया जाता है। रेचक और पूरक में रा और मका, यह राम नाम जप का यौगिक साधन है। एक एव परो मंत्रो राम इत्यक्षरद्वयम् न देश काल नियमो न शौचा शौच निर्णयः पर संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। गुरुदेव अक्सर प्रवचन में औषधियों का प्रयोग बता देते थे रोगों के लिए, खास करके पुराने जमे हुए रोग जिसको आजकल क्रॉनिक कहते हैं। और गुरुदेव ने आयुर्वेद का अभ्यास वहाँ बनारस में रह के किया था, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। तो बीच बीच में कभी कोई श्रोता या भक्त को कोई तकलीफ होती थी तो प्रवचन में उसको बुन लेते थे। 23/2/65 को गुरुदेव ने श्वेत प्रदर का इलाज बताया।
गाय का दूध 14 तोला, उसमें जल 21 तोला और 4 से 6 मासा वजन के सूंठ के टुकड़े, यानी कि मोटा मोटा सूंठ का चूर्ण, धीमी आंच पर उबालना। जल पूरा जल जाए और दूध 10-12 तोला शेष रहे, तब दूध में से सूंठ के टुकड़े निकाल लेना और 4-5 मासा का वजन के मिश्री मिला करके दूध पीने को देना। सुबह शाम को दोनों वक्त 21 दिन के लिए। इस तरह दूध पीने से पुराना श्वेत प्रदर भी दूर हो जाता है। सूंठ के टुकड़े से तात्पर्य है सूंठ का मोटा चूर्ण। पाचन के लिए गुरुदेव ने समझ दी है। घी का भोजन ज्यादा हो गया हो तो ऊपर से नींबू का रस लेने से बराबर पाचन हो जाता है। चावल का पाचन दूध से, सामा का पाचन दही से, दूध का पाचन अजवाइन से और खिचड़ी का पाचन सेंधा नमक से आसानी से हो जाता है। लड्डू, मालपुआ इत्यादि के पाचन पिपरी मूल से, आम का पाचन दूध से और केले का पाचन घी और इलायची से। दूध पाक के साथ मूंग का सूप या दाल पाचन करती है। प्रमाद के कारण दरिद्रता होती है। पुरुषार्थ रहित रहना और धन प्राप्ति की आशा रखना यह वंध्या पुत्रवत है। प्रमाद के कारण मनुष्य जितनी दरिद्रता भोगता है उतनी प्रारब्ध से नहीं भोगता। तात्पर्य के प्रारब्ध में धन प्राप्ति का सामर्थ्य होने पर भी प्रारब्ध सोता रह जाता है, कारण कि प्रमाद है। वहां पुरुषार्थ का अभाव बराबर है और वहां दरिद्रता भी बराबर रहती है। विपत्ति कभी दूर नहीं होती। संस्कृत में एक सुभाषित हमें स्कूल में चलता था, सुप्तस्य सिंहे मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। सुप्त सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। सोए हुए शेर के मुख में जाके और हिरण गिरते नहीं है कि भाई हमें तुम खाओ। वो तो शेर को उठ के और प्रयत्न करना पड़ता है, उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। जीवन का लक्ष्य गुरुदेव बता रहे हैं आत्म शांति है। जीवन में शांति नहीं तो फिर क्या रहता है? जीवन लक्ष्य आत्म शांति है। जीवन की प्रत्येक क्षण का उपयोग करो, उससे लक्ष्य पूर्ति का पुरुषार्थ करना यही बुद्धिमानी है। सच्चा पुरुषार्थ वही है जिससे दुख की निवृत्ति हो और परम सुख की प्राप्ति हो। सब सुख के लिए ही प्रयत्न करते हैं, सब चाहते हैं दुख का नाश होवे, परंतु इंद्रियों से प्राप्त क्षणिक सुख अत्यंत तुच्छ है। मनुष्य में 3 प्रकार की शक्ति है। देह की शक्ति यानी कि पुरुष क्षमता, जैसे कि मजदूर आदि। मन की बुद्धि की पुरुषार्थ क्षमता, जैसे कि व्यापारी, डॉक्टर, लेखक, प्रोफेसर। और तीसरी है इन दोनों की अधिष्ठान आत्मिक शक्ति क्षमता। आत्मिक क्षमता जिसके लिए साधन, अभ्यास, चिंतन, भजन इत्यादि है। ऊपर की 2 क्षमता प्रत्येक में कम ज्यादा अंश में होती है। आत्मिक क्षमता सबको एक सी है, परंतु उस क्षमता का प्रागट्य अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार किसी में कम है तो किसी में ज्यादा है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमारे तन मन की जितनी भी सामर्थ्य है उसको हम आत्मिक क्षमता को ज्यादा से ज्यादा प्रकट करें
दबी हुई सुप्त शक्ति को जागृत करे। स्थूल में सूक्ष्मता का दर्शन इसी क्षमता से होता है। स्थावर जंगम सब में वह सर्वदा होती है, परंतु हमको दिखता नहीं है, कारण कि हमारी दृष्टि स्थूल में रहती है। सूक्ष्म में जाएगी तब सूक्ष्म को देखेगी, तब हमें भगवान सर्वत्र व्याप्त सब में दिखते हैं। तात्पर्य कि हमें कुछ नया निर्माण नहीं करने का है, वह तो वहाँ है ही। जीवन के व्यवहारों में, क्रियाओं में, संयोगों में सूक्ष्म का भगवत चिंतन मात्र भी भान हो, तब उस पर सोचना चाहिए। घोर अंधकार में दूर दूर से छोटा भेद, प्रकाश की लकीर हम देख पाते हैं, तब हमें कितना साहस हो जाता है। हम उस लकीर का अनुसंधान छूटने नहीं देते हैं और उसकी ओर गति करने लगते हैं। सोचना चाहिए कि हमारे जन्म का कारण हेतु क्या है, हमारे जन्म की सार्थकता कब और किसमें है, जन्म का उत्कृष्ट ध्येय क्या है, जन्म में सुख दुख आदि क्यों है, इस जन्म के पश्चात जन्म है या नहीं, भविष्य के जन्म में सुख होगा या दुख होगा, सारे जगत के साथ मेरा संबंध क्या है। सोचो। सच्ची जिज्ञासा तीव्र होती है। एक बार जागृत हो जाने पर वह और किसी में रुकती नहीं है। जिज्ञासा से जीवन व्यवहार परिवर्तन हो, तब मनुष्य मुमुक्षु कोटि में आता है। मुमुक्षु का पहला लक्षण है कि शुभ का ग्रहण और अशुभ का त्याग, और यही पुरुषार्थ सच्चा पुरुषार्थ है जिससे लक्ष्य की पूर्ति होती है। जीवन का मार्ग नक्की नहीं किया है? यदि हाँ, तो दूसरा प्रश्न है कि उस मार्ग पर चलना प्रारंभ किया है। यदि नहीं किया है तो मैं कहूँगा कि अभी भी वक्त है, चलना शीघ्र ही प्रारंभ कर दो, समय व्यर्थ मत खोना। चलना शुरू कर दो, आगे आगे मार्ग करते रहोगे तो बहुत कुछ प्राप्त करोगे। 28/2/65 को श्रोताओं को गुरुदेव संबोधित कर रहे हैं कि औद्योगिक प्रगति हुई है, लेकिन इसका परिणाम दिखा देते हैं क्या? कितने लोगों को इसका लाभ मिला? इतना संकुचित और स्वार्थी विचार वाले लोग सत्ता पर आ गए हैं। साधारण जनता को आज पेट भरने को अनाज नहीं मिलता है। सारा दिन मजदूरी करते हैं, फिर भी आधा भूखा रहता है। इसको प्रगति कहेंगे क्या? मैं तो प्रगति नहीं मानता हूं। अभी भी दीर्घदृष्टि से सोच समझकर अर्थनीति बदला जाए तो इसमें से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोई भी यंत्र विकास में रुकावट नहीं चाहता है। किसी को इस तरफ की गति को रोकना नहीं है। यह भारी विडंबना है। तुम थोड़ा रुककर पीछे तो देखो कि लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है। कितने लोगों की समृद्धि बढ़ी है और कितने की बेकारी दुर्दशा बढ़ी है। यह इतना सीधा सरल गणित तो समझो और सीखो। बिजली, वाहन, जहाजी, औलाद, कपड़ा, साकर, सीमेंट आदि बड़े उद्योग जरूरी है और होना भी चाहिए, परंतु गांवों में जितना हो सके उतना उत्पादन करने देना चाहिए और बाद की जरूरत हो इतने उत्पादन यंत्रों के द्वारा करना चाहिए। इससे बेकारी भी न रहे और लोगों को जरूरी चीज वस्तुएं
पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे, इस प्रकार का अर्थतंत्र बनाना चाहिए। राजनीति में सिद्धांत निष्ठा की त्रुटि है। वास्तव में सिद्धांत की निंदा ही नहीं है, केवल सत्ता की लालसा, और सत्ता के लिए राजनीति चल रही है। संपत्ति येन केन प्रकारेण इकट्ठी की जा रही है, इसलिए संपत्ति दूषित हो गई है। श्रम कम और संपत्ति ज्यादा, आय ज्यादा होवे, ऐसे धंधे बढ़ रहे हैं। शिक्षा संस्थाओं में भ्रष्टाचार, चारित्रहीनता, जो शिक्षा को नीलाम कर रहा है। खुलेआम सत्ताधारी वर्ग इसका फायदा उठा रहा है, और धनिक वर्ग भी। व्यापार और वाणिज्य में प्रामाणिकता नहीं है, नीति नहीं है। नीतिहीन व्यापार मानवीय नहीं रह सकता, खून चूसने वाला राक्षस हो जाता है। इसलिए गरीबी और अभाव की परिस्थिति बढ़ती जाती है। भाषा और प्रांत के नाम पर देश के कितने टुकड़े हो गए। भाषा और धर्म के नाम पर प्रांतवाद का जहर और स्वायत्तता की मांग बढ़ रही है। राष्ट्र के हित की रक्षा करने को कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रांत का कोई सोच नहीं सकता। इतना संकुचित और स्वार्थी विचार बुद्धि वाले लोग सत्ता पर आ गए हैं। जाति, धर्म और भाषा के नाम पर संस्थाएं उत्तरोत्तर अस्तित्व में आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? सामान्य जन, देशवासी इन स्वार्थी तर्क व युक्ति प्रयुक्ति से बिल्कुल अछूता ही है। महंगाई, हिंसा, विश्वासघात आदि दानवों ने उसको घेरा है। ऐसा विषम दुष्चक्र चल रहा है। क्या कोई सच्चा राष्ट्रवादी है ही नहीं? इतने विशाल राष्ट्र में से और इतनी विशाल आबादी में से नहीं उठ के खड़ा होएगा क्या कोई? सामान्य जन तो बराबर जानता है कि कोई धर्म ने, जाति या भाषा का व प्रांत का भेद माना नहीं है, परंतु राजकारण ने इनको अपना शस्त्र बना लिया है, और उन्हीं शस्त्रों के हाथ राजकारणी की ही हत्या हो जाएगी। मूर्ख दोस्त से बुद्धिशाली दुश्मन अच्छा होता है, ये नीति कथा है। राष्ट्रवादी लोगों की कमी नहीं राष्ट्र में, लेकिन वे लोग राजकारण के गंदे रूप से दूर दूर रहना पसंद करते हैं। फिर भी राष्ट्रहित की भावना कभी न कभी तीव्र चित्कार करेगी। तब थोड़े से 50 या 100 की संख्या में भी सच्चे राष्ट्रवादी इकट्ठा हो जाएगा, तब देश का कायाकल्प हो जाएगा। कायाकल्प के लिए ज्यादा लोगों की बहुमति की आवश्यकता नहीं, परंतु ठोस राष्ट्रीय भावना की ही अनिवार्यता है। कलयुगी संतों में धन लालसा बढ़ जाती है, तब संग्रह बढ़ जाते हैं। त्याग का अभाव हो जाता है। भक्ति होती है, भजन होता है, कथा कीर्तन होते हैं, परंतु त्याग का अभाव होता है, तब ये कभी ठोस नहीं हो सकते, ऊपरी दिखावा का होता है। मनोरंजन और आनंद के नाम पर अधर्म, दुराचार यदि बढ़ाया जाएगा तो विनाश अवश्यंभावी है। मनोरंजन, आनंद का होना अति आवश्यक है, परंतु आनंद और मनोरंजन निर्दोष होना भी उतना ही अनिवार्य है। अगर मनोरंजन और आनंद के नाम पर हत्या, अनीति, अधर्म, भ्रष्टाचार, दुराचार, जुआ जुगार इत्यादि को बढ़ाया जाएगा तो परिणाम में विनाश अवश्यंभावी है। यादव कुल, कौरव कुल आदि का उदाहरण मौजूद है।
मुगल सल्तनत का इतिहास आज भी पढ़ने में आता है। अश्लीलता और आनंद में बहुत भेद है। इस भेद को मिटाना चाहिए। जब यह भेद मिट जाता है तभी संस्कृति में भ्रष्टाचार का दूषण आ जाता है, नीति और सदाचार का ह्रास हो जाता है। आखिर में जो दोष है वह इन सबसे महाभयंकर है, और वह है स्थूल पदार्थों का संशोधन विज्ञान के द्वारा। विज्ञान में अत्यंत संशोधन हो रहा है, और त्यों त्यों सत्ता, धन, रूप आदि की लालसा भी बढ़ती जा रही है, और परिणाम में मानवता का ह्रास होता जा रहा है। मानवताहीन विज्ञान कल्याणकारी नहीं होता है, मनुष्य का ध्वंस करने वाला दानव हो जाता है। विज्ञान सेवा भी करता है, लेकिन मनुष्य का मन निम्न स्तर पर पहुंच जाता है। लालसा, वासना, स्वास्थ्य पूर्ति और भोग पूर्ति की कमजोरियां प्रबल हो जाती है। विज्ञान दानव के हाथ में महान विध्वंसक शस्त्र बन जाता है। मानवता को मानना मूर्खता मानी जाती है। छोटे जंतु की तरह मनुष्य की हत्या की जाती है। हिरोशिमा का उदाहरण मौजूद है। कितनी पीड़ा, कितना ध्वंस किया है एटम बॉम्ब ने। ये सब बातें सोची जानी चाहिए। इनको लेकर देश भर में चर्चा चलानी चाहिए। लोगों में जागृति लानी चाहिए। अरब खरब से द्रव्य मिले, उदय अस्त से राज, तुलसी हरि के भजन बिन सभी नरक की खान। दास, सूत, ग्रह, प्राण सब भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। यह भागवत धर्म है। मुख्यतः इसी का नाम भजन है। जो सब देवों को प्रिय है, उसके चरणों की शरण लेते ही सब माया छूट जाती है, सब द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। मन के श्री कृष्णार्पण होने से भक्ति उल्लसित होती है। गृहस्थ्रम में रहकर भी जिसका चित्त प्रभु के रंग में रंग गया हो, और इस कारण जिसकी ग्रह शक्ति छूट गई, उसे गृहस्थ्रम में भी भगवान की प्राप्ति होती है, और निज बोध में ही सारी सुख संपत्ति मिल जाती है। अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा न रखकर भगवान की इच्छा के अनुकूल हो जाए। माली जल को जिधर ले जाता है, जल उधर ही शांति के साथ जाता है। ऐसे ही तुम बनो, यानी कि भगवान की इच्छा के मुताबिक चलना शुरू करो। इस संसार में आए हो तो अब उठो, जल्दी करो, और उन उदार प्रभु की शरण में जाओ। यह देह तो देवताओं की है, धन सारा कुबेर का है। इसमें मनुष्य का क्या है? देने दिलाने वाला, ले जाने वाला, दिया हुआ ले जाने वाला तो कोई और ही है। इसका यहाँ क्या धरा है? रे मूर्ख, क्यों नाशवान के पीछे भगवान की ओर पीठ फेरता है? भगवान नारायण ही सर्वोपरि है, और उनके चरणों में अपने सर्वतोभावेन समर्पित कर देना ही कल्याण का एकमात्र उपाय है। बस यही करना है कि हम केवल भगवान पर निर्भर होना सीख लें। अपना सब कुछ उन्हें सौंपकर उनके हाथ की कठपुतली हो जाए। ये जब जो जैसे करे उसी में हमें आनंद का अनुभव हो। अच्छे जीवन मार्ग पर टिक रहने का और अच्छे तत्वों को पाकर उनको रखने का गुण अपने में होना चाहिए। व्यक्ति के स्तर के आधार पर 3 प्रकार है। उत्तम मनुष्य की एक निष्ठा, मध्यम की अवसर निष्ठा, और
कनिष्ठ मनुष्य की उदर निष्ठा यानी कि भोग निष्ठा, यह साधकों की भीड़ नहीं है। यह भीड़ तो है लालसा पूर्ति के लिए। अपने सामने बैठे हुए श्रोतागण, उनको उद्देश्य करके और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये जो सामने बैठे हैं ये कोई साधकों की भीड़ नहीं है, ये तो लालसा पूर्ति करने वालों के लिए है। भक्तों की भीड़ नहीं है हो, अभक्तों की भीड़ होती है, भक्तों की भीड़ नहीं होती। साधक तो लक्ष्य में तन्मय मग्न होता है। सर्व प्रसंगों में समूह के साधकों में सब वचनों में उनका अनुसंधान साध्य के साथ रहता है। मेरे पास के समूह के साधकों में अहम का प्रेरक बल है, इसलिए राग द्वेष का अनुसंधान सतत बना रहता है। किसी को व्यापार, किसी को पुत्र, किसी को धन, किसी को मान बढ़ाई, किसी को साड़ी चूड़ी सुवर्णी कंठी माला, किसी को वाह वाह, तो किसी को संपूर्ण मेरा ही कब्जा साध्य करना है। विभिन्न स्तर के मनुष्यों की विभिन्न लालसा और विभिन्न ध्येय स्वरूप है। इस वक्त सब जानते हैं, मानते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, हमारा ध्येय तो केवल आत्म साक्षात्कार ही है। हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा सम्यक शुद्ध और ठोस है। ठीक है, ऐसा ही चलने दो। मैं कहता हूं वह चाहता हूं वह करना नहीं है, तो मैं विवश हूं। मेरे जाने के पश्चात सब अपने अपने ध्येय स्वरूप के साथ व्यक्त हो जाएंगे। तब समाज भी चौंक उठेगा और सबको निराकरण स्वरूप, असली स्वरूप समझ में आ जाएगा। 1365 संवत 1967 यानी कि सन 1910 में मैं नागपुर भावनगर में खूब घूमता था। अब जहाँ नाथ प्रसाद है ना, वहाँ सब जंगल ही जंगल था। तख्त सिंह जी के गुरु मस्तराम जी को बहुत बार मिला हूँ। उनकी मस्ती भी अनूठी थी। उन्होंने दूध पाक पाने की इच्छा होने पर अति मात्रा में दूध पाक पाने का किया। फिर दूध पाक की वमन हुई, तब अपने मन को कहने लगे कि अब यह जो वमन भी खा ले, दूध पाक की ही तो है, तुझे दूध पाक खाना है ना। और मूलजी भाई सोलंकी, जो व्यवसाय से टेलर थे, दर्जी जाति के, मेरे पास बहुत आते थे। वो वांकानेर के दीवान थे। मैं दुधेश्वर जाता आता था। मनुष्य पुरुषार्थ करता है, परंतु परिणाम प्रभु के हाथ में है, और इसका नाम है ईश गति। पुरुषार्थ की सफलता तो ईश्वर की कृपा व इच्छा से मिलती है, और इसलिए निष्फलता मिलती है। तब ईश्वर की इच्छा समझकर दुख नहीं मानना चाहिए। मानव धर्म के अंगों को समझकर उनके अनुसार जो संतोषपूर्ण सीधा साधा सरल जीवन बनाता है, वह मनुष्य और सब लोगों की तुलना में चिंता रहित, प्रसन्नचित और सदा सुखी संतोषी जीवन यापन करता है। इसके ऐसे सुखी जीवन के प्रति कई लोगों का बिना कारण ही द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। कोई कोई लोग तो उसके शांत प्रसन्न जीवन की नकल करने की कोशिश करते हैं। नकलीपना अल्प समय टिकता है, परंतु एक बात है, यदि नकलीपना भी दीर्घकाल पर्यंत रह जाए
तो नकल से असल हो जाता है, यह निश्चित है। वैष्णो देवी मंदिर का वहीवट धर्मार्थ ट्रस्ट करता है। सन 1877 में महाराजा गुलाब सिंह ने 5 लाख रुपये से श्री रघुनाथ निधि स्थापित की थी। इस निधि के ब्याज से नए मंदिर बनाने का, जीर्णोद्धार का और मंदिर को पूजन नैवेद्य के लिए अवर उत्सवों का आयोजन भी इसके ब्याज से हो। इस निधि की देखभाल के लिए महाराज रणवीर सिंह ने समिति बनाई, एक धर्मार्थ विधान भी बनाया। उनके पुत्र प्रताप सिंह देखभाल करते थे। सन 1931 में महाराज हरि सिंह ने धर्मार्थ के अधीन सभी मंदिर हरिजनों के दर्शनार्थ खोल दिए। इनके बाद धर्मार्थ ट्रस्ट का काम डॉक्टर करण सिंह संभाल रहे हैं। इस ट्रस्ट के अधीन वैष्णो देवी के मंदिर, जम्मू का रघुनाथ मंदिर, श्रीनगर का शंकराचार्य मंदिर, रामेश्वर का शिव मंदिर, कनखल और वाराणसी के शिव मंदिर आदि है। बहुत सी धर्मशालाएं भी है। वैष्णव मंदिर के दर्शनी दरवाजे से पूरा त्रिकुट पर्वत दिखता है। लव वंश यानी लोहराना, अपभ्रंश लोहाना, इस विषय पे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। 2365 महाशिवरात्रि का दिन था। श्री गुरुदेव ने कहा, कई लोग मुझे लोहाना का गौर कहते हैं, तब मुझे हंसी आती है। गौर माने कुलगुरु। श्री महाराज भाई ने कहा, मालिक का लोहाना परिवार बहुत बड़ा है ना, इसलिए। श्री गुरुदेव ने कहा, यूपी एमपी का परिवार इससे भी बड़ा है। मैं राम नाम लेता हूँ, इसलिए श्री राम पुत्र लवजी महाराज के वंशज ये लोहाने इस राम नाम के ऊपर मंडराते हैं। भारत की प्राचीनतम क्षत्रिय जाति ये लोहाने ही है। इतना ही नहीं, तिब्बत, नेपाल, मुल्तान, अफगानिस्तान में भी लववंशी राजकुल है। सौराष्ट्र, कच्छ, काठियावाड़, पंजाब, अंगद, कंबोज, कश्मीर, मगध में, बंगाल, मेवाड़, चित्तौड़, लाहौर, वल्लभीपुर वल्लभीपुर, इराक, तुरान आदि में भी लववंशी राजा है। हड़प्पा व मोहनजादड़ो के अवशेष लव की लवाल का नगरी के हैं। श्री वाल्मीकि रामायण में इन सब लववंशी राजाओं के व उनके प्रदेश का उल्लेख है। श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि में भी परंपरा पूरी लिखी है। लव जी की लवाल का नगरी के ऊपर प्रचंड वायु और रेत का भारी बरसात का तूफान हुआ, उसी में नगरी दब गई। इस तूफान से जैसलमेर व थरपार करके रण बने हैं। उस समय में मगध के लववंश उदयन राजा थे। अवंती में लववंशी चंड राजा थे। ईरान में साइरस थे। सतलज पंजाब में अलेक्जेंडर को परास्त करने वाले राजा पौरस लववंशी थे। वजूभाई राजा ने फोटो दिया, उस पर श्री गुरुदेव ने लिखा, राम भजो और काम करो। भगवान भाव के वश में है, पर भाव प्रमाद वाला न हो। प्रभु निष्ठा प्रभु को साकार बनाती है। भावनाशील अंतकरण से निराकार ब्रह्म साकार होता है। गुरुदेव ने अपनी दस्तखत किए, रणछोड़दास, तारीख 2/3/65, सागर। आजकल सेक्युलर का बड़ा प्रचार हो गया है, चर्चा होती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ
धर्म का अभाव नहीं। गुरुदेव भगवान ने इस पर अपने विचार रखे हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म सहिष्णुता। धर्म का अभाव नहीं, परंतु धर्मांधता का सर्वथा अभाव। धर्म का अनुकरण नहीं करना, ऐसी धर्मनिरपेक्षता तो देश को पायमाल कर देगी। स्वार्थ पूर्ति को ही धर्मनिरपेक्षता मानी जाएगी। मानवता और राष्ट्रीयता को छोड़कर स्वार्थ पूरा करना है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता का नारा चलाया गया है। प्रत्येक भारतीय का प्रथम धर्म है कि वह खरा राष्ट्रवादी बना रहे। जीवन धोरण ऊंचा होवे, यानी कि जीवन स्तर ऊंचा होवे, इसके लिए योजना आयोजन है। परंतु जीवन का स्तर भी तो ऊंचा आना चाहिए। इसके लिए क्या कोई आयोजन हुआ है? चारित्र बल का विकास नहीं होगा, हमारी संस्कृति के आदर्शों का ठोस अनुसरण नहीं होगा, तो क्या होगा जानते हो? इतने विराट मानव आबादी की इतनी विराट शक्ति सर्जनात्मक की और नहीं, अपितु ध्वंसात्मक भ्रष्टाचार पतन की ओर दौड़ने लगेगी, और फिर तो शताभिमुखेन विनिपात पतन होगा। धर्मनिरपेक्षवाद का तात्पर्य गलत समझाया जाता है। धर्म ही संयम, शिस्त, सदाचार, चारित्र आदि का निर्माण करने वाला अतिशय प्रबल और अतिशय सरल साधन है। उसी को छोड़ के विकास करोगे तो वह विकास सत्यानाश, पतन की ओर ले जाएगा। भौतिकवाद का परिणाम कुछ समय के बाद इस विषय पे गुरुदेव कह रहे हैं, श्री गीता जी में अपरिग्रह और संभावना का कितना आदेश है। कोई पढ़े लिखे और समझे तब न। अपने धर्मशास्त्र ही उत्कृष्ट धर्मशास्त्र है। पढ़ो, समझो, फिर प्रधान बनो, नाना मंत्री बनो। उपनिषद को समझो पहले। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ घृधा कच्चित् धनम। ईशावास्योपनिषद का यह प्रथम श्लोक है। अर्थात इस जगत में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का निर्माण किया हुआ है। इसलिए ईश्वर के लिए पहले उसमें से त्याग करके जो शेष रह जाए उसका भोग उपयोग करो। यह कितनी भारी क्रांतिकारी बात कही गई है, जरा इस पर गौर करो। भारत में मुगलों का समय देखा है, कंपनी सरकार और रानी की सरकार का काल देखा है। पहले भी मैंने उल्लेख किया हुआ है कि पूज्य गुरुदेव का जीवन और कार्य पिछली कई शताब्दियों में फैला हुआ था। इसी पर गुरुदेव कह रहे हैं कि भारत में मुगलों का समय देखा है, कंपनी सरकार और रानी की सरकार का काल देखा है, और आज़ादी की लड़त को देखा है, और आज़ादी को भी देखता हूँ। तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के जैसी भूखमरी और महंगाई का विकास नहीं था। सभी लोगों को बहुत मामूली कीमत पर जीवन की आवश्यक चीजें, अनाज, दूध, घी, तरकारी और कठोर यानी कि दलहन आदि सारी चीजें, निवास, घर, कपड़ा आदि भी, पशु भी मिल जाते थे। महंगाई नहीं थी और चीजों की कमी भी नहीं थी, और उनकी गुणवत्ता उत्तमोत्तम थी। विज्ञान ने भौतिक शक्तियों के बल पर बहुत ही क्षमता हासिल कर ली है, जो भारत के प्राचीन ग्रंथों से, संस्कृति से, आध्यात्मिक विद्याओं की ओर आकर्षित होकर पश्चिम ने बहुत विकास साध्य किया। परंतु केवल भौतिक शक्तियों पर काबू है, नैतिकता नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है।
इसलिए भारी खतरा है। भौतिक उपकरणों की बाहुल्यता प्राप्त होने पर भी उतनी ही अधिक हानि चारों ओर फैल रही है। मनुष्य के सोचने समझने के तौर तरीके बिल्कुल उलट पुलट हो गए हैं। फिर भी वही मनुष्य चैन और शांति ढूंढने को व्याकुल तो है ही। इसलिए महापुरुषों ने सावधान रहने का आदेश दिया है, संदेश दिया है। भौतिकवाद का परिणाम कुछ समय के बाद भौतिक सिद्धि प्राप्त किए उन देशों में स्पष्ट होने लगेगा। उन देशों की प्रजा में स्नेह भाव व प्रेम जैसा कुछ रह नहीं जाएगा। भोग प्रदान स्वार्थ बुद्धि का अधिक प्रभाव हो जाएगा। तब भौतिक विकास व यांत्रिक सभ्यता की तरफ लोगों में अत्यंत नफरत उदय हो जाएगी। अनेक बीमारियों की भयंकर पीड़ा से ग्रस्त होंगे लोग। दिनांक 3/3/65 को नेत्र यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। 4783 ऑपरेशन किए सागर में। इस यज्ञ में मणिभाई पटेल और लश्करी छावनी की ओर से बहुत सहकार और योगदान मिला। रसिक यानी वैराग्य रस के भोगी, इस विषय पर गुरुदेव कह रहे हैं। 5/3/65 को श्री गुरुदेव ने अपनी सभा में कहा कि रसिक यानी वैराग्य रस के भोगी केवल भगवान से प्रगाढ़ अनुराग, उसी एकमात्र अनुराग की रसानुभूति के आस्वादु वही रसिक हो सकता है। रसिक होना सरल बात नहीं है। पुरुष स्त्री की पोशाक पहने तो इसमें वैराग्य रस कहाँ। जिसको वस्त्र पहनने का भान है उसकी अनुराग वृत्ति अखंडित नहीं है। यह निर्विवाद स्पष्ट हो ही जाता है। वैराग्य का रस पाना साधारण बात नहीं है। फिर उसी रस की रसानुभूति में तैल धारावत अखंडित रहे, यह तो अतिशय ऊंचे दर्जे की रसिकता है और वही रसिक माना है। जो बुद्धि में रहा हुआ रस जाए, स्मृति रूप से रहा हुआ रस जाए तो परब्रह्म के रस का अनुभव होता है और कामना वासना पर जय प्राप्त होता है। गीता जी के दूसरे अध्याय में 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो मन जावे तो जाने दे, मन मत जाने दो शरीर। अब समय की मर्यादा के कारण समय हो गया है। अगला विषय मूर्ति पूजन का है और काफी विवेचन गुरुदेव भगवान ने उस विषय पर किया है, तो इसको हम अगले सत्र में रखते हैं। तब तक हम नित्य प्रति की जो प्रार्थना, जो इस वक्त विश्व महामारी से ग्रस्त है, तो उसके लिए सब मिलके प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों को बड़े प्रेम और आदर से जय भगवान, जय सिया राम। यह स्पष्ट कर दूं कि हम लोग आपस में सब गुरु परिवार एक दूसरों को जब ग्रीट करते हैं तब जय भगवान के संबोधन से करते हैं या जय सिया राम से करते हैं। जय सिया राम सबको।